नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अकाउंटिंग मार्गदर्शक में। आज हम आपको लेकर आए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक छोटा सा कंपैरिजन हमने लिया है, जिसमें हम कुछ सेक्शंस को, जो सैलरी से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें हम डिफरेंस को देखेंगे कि कौन सा सेक्शन अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से नया सेक्शन क्या हो गया है। अब आप लोगों को भी पुराने सेक्शन के साथ साथ कुछ नए सेक्शंस भी याद रखने पड़ेंगे, ताकि पुराने सेक्शन इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रोविजंस पुराने सेक्शन का ही याद रहे, क्योंकि प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं है नए टैक्स एक्ट में, केवल उनको सिंप्लीफाई किया गया है, प्रोविजन को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रोविजन यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में था, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है पॉइंट्स फॉर्म में, और इज और एंड जैसे वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बस केवल इतना डिफरेंस है, और बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने मर्ज कर दिया है। मर्ज करके एक ही सेक्शन के अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यही बस एक डिफरेंस है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में और न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। एक तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा कर दी है, पॉइंट्स फॉर्म में कर दिया है। हम आपको आगे समझाएंगे कि सारे सेक्शंस को पॉइंट्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो जो सैलरी पहले थी, जो सेक्शन 15 में डिफाइन की हुई थी, वो अभी भी नए एक्ट में सैलरी सेक्शन 15 में ही डिफाइन है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस सैलरी से रिलेटेड होती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जैसे कि एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और कैंटीन सब्सिडी, इस तरह की जो भी डिडक्शंस होती थी, वो पहले सेक्शन 16(1)(a) में दिखाते थे, जो अब बदल के सेक्शन 19 हो गया है। ऐसी प्रोफेशनल टैक्स ये हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, साउथ के कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है और ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है। ये 200 रुपये पर डे तक हो सकता है, ये 200 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी पर डे नहीं पर मंथ होता है। ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है एंड देन गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। इसकी हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 16 थर्ड में, जो अब बदलकर हो गया है सेक्शन 19। अब हम इसकी डिडक्शंस को सेक्शन 19 में ही डिडक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पर यूजिट्स सेक्शन पहले भी 17 था, अभी भी 17 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले सेक्शन 22 में हुआ करता था, अब सेक्शन 20 में आ गया है। एनुअल वैल्यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पहले सेक्शन 23 में था, अब सेक्शन 21 में आ गया है। सैलरी के सेक्शन में बहुत नियरेस्ट ही चेंज है, क्योंकि यहीं से इनकम टैक्स एक्ट की स्टार्टिंग होती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन पहले सेक्शन 24(b) में दिखता था, अब सेक्शन 22 में उसकी डिडक्शन क्लेम होगी। और ये न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड हो। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80C। ये सेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले सेक्शन 80C होता था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शन, जैसे LIC, NPS, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस हुआ करते थे जो पहले सेक्शन 80C में होते थे, अब उनको सेक्शन 123 में कर दिया है।
अब सारी डिडक्शंस इन्होंने मोस्ट ऑफली 123 में डाल दी है। पेंशन एन्यूटी सेक्शन 80CCC हुआ करता था, अब 123 कर दिया है। एनपीएस की डिडक्शन पहले 80CCD में हुआ करती थी, अब सेक्शन 124 में कर दिया है। 80CCD में भी दो सेक्शन थे, 1B एंड 1D बी ए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 50,000 तक का सेल्फ कंट्रीब्यूशन या 2 लाख तक का, जिसके पास 80C की डिडक्शन नहीं है वो 2 लाख तक का कंट्रीब्यूशन ले सकता था डिडक्शंस के रूप में। तो ये 50,000 और 2 लाख, ठीक है। जिसके पास 80C की डिडक्शन नहीं है वो 2 लाख तक का ले सकता था, और जिसके पास 80C की 1.5 लाख की डिडक्शन थी वो 50,000 तक का और 80CCD में कंट्रीब्यूशन करके ले सकता था, जो अब सेक्शन हो गया है नया सेक्शन 124। और ये 50,000 2 लाख न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट कर रही है और साल 2026-27 के लिए काफ़ी सारी चीज़ें वापस न्यू टैक्स रिजीम में आ गई हैं। वो हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाएंगे, जो जो चीज़ें उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में डाली है वो मोस्ट ऑफ दी रिलेटेड है सेक्शन 16 1A से रिलेटेड, और न्यू सेक्शन है सेक्शन 19 से रिलेटेड। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, जो पहले सेक्शन 80D हुआ करता था, अभी वो सेक्शन 126 हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस में आप सेल्फ का क्लेम कर सकते हो, सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स का। पेरेंट्स की दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, एक जो पेरेंट्स अभी नॉन सीनियर सिटीजन है। तो जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनका 30K तक मिलता है, 30,000, और इनका 50,000 तक मिलता है। ठीक है, और ये केवल इंडियन रेजिडेंट्स को ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। अब इसका सेक्शन हो गया है बदलकर सेक्शन 126। अब आप 80D नहीं कहोगे, सेक्शन 126 कहोगे। तो हमने जो नोट किया है ऑलमोस्ट सारे सेक्शन 123 से स्टार्ट हो रखे हैं। 123, 124 एनपीएस का, 126 हेल्थ इंश्योरेंस का। उसके बाद एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पहले सेक्शन 80E में मिलता था, अब सेक्शन 129 में मिलने लगा है। यदि किसी पेरेंट्स के बच्चे की एजुकेशन के लिए, एजुकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन है, ऐसे नहीं कि हर किसी एजुकेशन के लिए मिल जाएगा, उसके लिए कोई लोन लिया हुआ है, तो लोन का जो प्रिंसिपल है प्लस जो उसका इंटरेस्ट है उसकी रीपेमेंट अगर करते हैं तो 80E में मिलता था, अब सेक्शन 129 में हो गया। तो 123, 124, 126, 129 सारे सेक्शन कंटिन्यूएशन में है। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसको अलग से वीडियो बना के क्लियर कर देंगे। इसके बाद डोनेशन, जो पहले सेक्शन 80G में मिलती थी अब 133 में मिलती हैं। ये सारी डिडक्शंस केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एप्लीकेबल है, इनमें से कोई भी डिडक्शन न्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सब ओल्ड के लिए एप्लीकेबल है। हाउसिंग लोन की न्यू में मिल सकती है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड होनी चाहिए। सेक्शन 80TTA और 80TTB, ठीक है। 80TTA होता है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, और TTB होता है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, इसमें नॉन सीनियर सिटीजन को 10,000 तक की ही डिडक्शन मिलती है, और जो सीनियर सिटीजन होता है उसको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। इसको केवल सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है, और इसको फिक्स्ड FD प्लस सेविंग बैंक के इंटरेस्ट दोनों पर डिडक्शन मिलती है। इसके बाद आता है आपका
रिबेट 87A रिबेट का सेक्शन चेंज हो गया है, वो 156 हो गया है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।